हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुरवंत कौर और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 5th के यूनिट 3 इनक्रेडिबल इंडिया का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है सम यूनिक प्लेसेस। आपको याद होगा हमने क्लास 4 में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमें इंडिया की 4 डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बताया था, एक नॉर्थ की, एक ईस्ट की, एक वेस्ट की और एक साउथ की, और उसके माध्यम से उन्होंने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बताने की कोशिश की थी। अब इस चैप्टर में आपको इंडिया की उन प्लेसेस के बारे में बताया गया है जो नॉर्मली हम किसी भी स्टेट के अंडर नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि डिफरेंट फॉरेस्ट एरियाज बताए गए हैं, डिफरेंट आइलैंड्स के बारे में बताया गया है और उनमें क्या यूनिकनेस है वो बताई गई है। तो एक्चुअली इस चैप्टर में सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो कि ये यूनिट जो है इनक्रेडिबल इंडिया, ये सबसे लेंथी यूनिट है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स एक ही चैप्टर के अंदर डाल दिए हैं, सब टॉपिक्स आई मीन, और इसलिए ये चैप्टर्स बहुत लेंथी हो जाते हैं और इन्हें करने के लिए आपको एक बहुत क्लियर टाइमिंग चाहिए होगी, क्लियर पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटीज़ से। सबसे पहला है मेक के नेस्ट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स। चैप्टर में मेंशन किया गया है, पेज नंबर 96 पे एक एक्टिविटी है जो आप करवा सकते हैं। ये रूट्स का कंसेप्ट बताती है एक्टिविटी। उसके बाद आप रूट ब्रिज एक्टिविटी करवा सकते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, रूट ब्रिज क्या होता है। आप दुपट्टा से या डिफरेंट ब्रांचेस से ये करवा सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो। उसके बाद आप सीजनल फ्रूट्स के डिफरेंट वेराइटीज़, जैसे आप एक फ्रूट ले लीजिए मैंगो, और उसके डिफरेंट वेराइटीज़ आप बच्चों को बोल सकते हैं कि वो लाएं और उन्हें उनके बारे में बताएं। उसके बाद आप रेयर प्लांट्स और एनिमल्स जो इस चैप्टर में मेंशन्ड है उनकी पिक्चर्स पेश करवा सकते हैं, क्योंकि इस पिक्चर में जो स्टेट्स या जो भी यूनिक प्लेसेस बताई गई हैं उनको आप मैप में भी शो कर सकते हैं, जैसे 7 सिस्टर स्टेट, वेस्टर्न घाट्स किन किन स्टेट्स में है, उसके अलावा आप सुंदरबंस कहाँ कहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड, जो भी मैप पे करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। इतनी एक्टिविटीज़ जो थी मुझे समझ आ रही थी। इसके अलावा अगर आपको दिमाग में कुछ या आपके माइंड में कुछ नई एक्टिविटी आती है रिलेटेड टू द चैप्टर, यू कैन श्योरली गो फॉर दैट। अब आते हैं सबसे पहले डिफाइन पे। तो इस चैप्टर में पता होना चाहिए फेरी क्या होता है, मैनग्रोव्स क्या होते हैं, कोरल्स क्या होते हैं, रूट ब्रिजेस क्या होती हैं और सुंदरबंस क्या होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इनको डील करता है। उसके बाद आते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि क्यों कुछ बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में ही मिलते हैं। तो ये बच्चों को आपको बताना होगा। चैप्टर पढ़ने के दौरान आप बच्चों को ये समझा ही देंगे कि जो वहाँ पे रहते हैं वो काफ़ी सालों से वहाँ पे रहे हैं और यही बर्ड्स और एनिमल्स जो है इन्होंने इस आइलैंड के क्लाइमेट को, इस आइलैंड के फीचर्स को अडाप्ट कर लिया है और ये दूसरे एनिमल्स या बर्ड्स के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते जो दूसरे प्लेसेस से आते हैं, इसीलिए ये यहीं पे मिलते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 करवा सकते हैं कि लाइफ अंडर द सी उतनी ही इम्पॉर्टेंट क्यों है जितना फॉरेस्ट की लाइफ है, फॉरेस्ट लाइफ है, ये भी आप बच्चों को बता सकते हैं। कोरल रीफ्स कैसे हेल्प करते हैं फिश की या बाकी सी क्रिएचर्स की, आप क्वेश्चन नंबर 3 में करवा सकते हैं। और ये सब अभी मैं बुक के क्वेश्चन ही आपको करवा रही हूँ जो बुक में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगा कि ये वर्कशीट में डालने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे रिटन पार्ट में स्किप कर दिए हैं। क्वेश्चन 4 हाउ डज द नॉलेज ऑफ पीपल माइट हैव हेल्प नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड टू स्टे सेफ। ये भी क्वेश्चन बच्चों को आपको बताना होगा क्योंकि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का कंसेप्ट चैप्टर में दिया गया है। मैनग्रोव्स के बारे में क्या स्पेशल है, ये भी बुक का क्वेश्चन है, आप ये बच्चों को करवा सकते हैं। क्वेश्चन को छोटा बड़ा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या आंसर आप डिफरेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट और बाकी फॉरेस्ट से डिफरेंट कैसे हैं, ये क्वेश्चन बुक का है। क्वेश्चन 7 किस वेज में सुंदरबन जो है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। पीपल जो सुंदरबन के हैं वो मैनग्रोव फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं क्योंकि सुंदरबंस मेनली मैनग्रोव फॉरेस्ट से ही बने हैं, तो वो भी आप इस आंसर में बताएंगे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुंदरबन जैसे प्लेसेस की टेक केयर करना, इनकी देखभाल करना क्यों ज़रूरी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो इसमें लिख सकते हैं क्योंकि लोग जो है अपनी डेली नीड्स के लिए डिपेंड करते हैं इन फॉरेस्ट पे, इन सुंदरबंस पे, इसीलिए हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे या उन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोनों आंसर मेनली सेम ही आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डू पीपल इन डिफरेंट रीजन्स लिव इन हार्मनी विद द नेचर। कैसे अलग अलग ये जो प्लेसेस मेंशन है चैप्टर में, ये सब लोग नेचर के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो इनका भी आप
विद एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉम द चैप्टर आप बता सकते हैं कि कैसे वो सब एक दूसरे के साथ और नेचर के साथ मिलकर रहते हैं। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। वैसे तो 9 टेक्सचुअल क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाते हैं तो आप ये क्वेश्चंस करवा सकते हैं। अगर आप इनके अलावा कुछ करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। आप कम ज़्यादा क्वेश्चंस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमें लाइफ जैकेट क्यों पहननी चाहिए फेरी पे जाने से पहले। ये बुक में टॉपिक है तो वहीं से पिकअप किया गया है ये क्वेश्चन। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे किसी को जाने क्यों नहीं दिया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इस क्वेश्चन में करवाने वाला क्वेश्चन है, आपको कराना चाहिए। क्वेश्चन 12, वेस्टर्न घाट को ट्रेजर ऑफ नेचर कहा जाता है क्यों। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आप करवा सकते हैं। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क क्या है, उसे साइलेंट वैली क्यों नाम से जाना जाता है, साइलेंट क्यों रखते हैं हैं, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, तो ये आंसर भी आप करवा सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप बच्चों को करवा सकते हैं। 15th क्वेश्चन, वाई द प्लेसेस शांति विजिटेड, इनको यूनिक क्यों कहा गया, शांति जिन जगहों पे गई उनको यूनिक क्यों कहा गया, ये भी आप क्वेश्चन करवा सकते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाई डू पीपल ऑफ सुंदरबंस वेयर मास्क ऑन द बैक ऑफ देयर हेड। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन 16 है ये आपको एज ए 12-13 करवाना चाहिए, क्योंकि सही सीक्वेंस यही बनता है, बट मुझसे ये क्वेश्चन छूट गया था तो मैंने इसको एंड में डाल दिया है। तो आप सुंदरबंस के क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा में ये क्वेश्चन करवा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे 15th क्वेश्चन है वही हो तो बेटर रहेगा। उसके बाद ये आती है हमारी वर्कशीट। मैंने आपको पहले ही बताया है वर्कशीट में 2 पेजेस या ज़्यादा पेजेस की बनाती हूँ। जो फर्स्ट पेज होता है वो MCQ बेस्ड होता है, लेकिन जो नेक्स्ट पेजेस होते हैं वो बुक वर्क पे बेस्ड होते हैं। और उसका बनाने का एम ऐसे इसलिए है कि अगर आप बुक पे कुछ नहीं करवाना चाहते और बुक चेकिंग वर्क को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप वर्कशीट्स पे वो क्वेश्चन करवाइए जो आप बुक पे करवाने वाले थे, अब उनको मैंने वर्कशीट्स पे ऐड कर दिया है। तो फर्स्ट वर्कशीट में आप टिक द राइट ऑप्शन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, ट्रू फॉल्स देखिए और गेस द नेम ऑफ एनिमल और बर्ड डिस्क्राइब्ड। ये बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मैच में दिया गया है, मैंने इसको 1 वर्ड में दे दिया है। और आप चाहे तो इसको रिडल्स फॉर्म में भी गेस हु एम आई करके भी करवा सकते हैं, लाइक आई एम एन एंडेंजर्ड एनिमल, इस तरह से भी करवा सकते हैं। आप क्वेश्चन को ट्विस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मेरी बाकी वीडियोस में जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई कैन ईजिली प्रोवाइड यू द वर्कशीट्स ऑन ए वेरी मिनिमम चार्ज। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज वर्कशीट पे आते हैं, पेज नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि नेम द यूनिक प्लेसेस जो शांति ने विजिट की, 3 प्रोटेक्टेड एरियाज वेस्टर्न घाट के बताइए, घोस्ट पेपर के 2 यूजेस बताइए। उसके बाद ये जो 2 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये बुक के ही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ वर्कशीट में ऐड कर दिए हैं। अगेन इसका एम यही था कि आप बुक पे चेक ना करना पड़े। तो आंसर्स जो है इन वर्कशीट्स के वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। दिस इज़ द पेज 1 ऑफ वर्कशीट, उसके आंसर्स सोल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं एंड दिस इज़ पेज नंबर 2 ऑफ वर्कशीट। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है और आई थिंक कि यही 2 चैप्टर्स थे जो पूरे बुक में सबसे ज़्यादा जिसमें सब टॉपिक्स हैं, और बाकी सब चैप्टर्स कंपैरेटिवली इससे इजी और थोड़े सिंपल हैं। तो प्लीज़ स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जल्द ही मैं आपके सामने नया चैप्टर लेके आऊँगी। हैव ए गुड डे।